Katran for Ramayana Katran. Thank you. Originally, I'm from Russia. I live in Australia permanently, and now after your Katha, I'm very, very inspired to learn Hindi. थैंक यू। वो बोल रही हैं कि रशिया से है ओरिजिनली, और आपकी कथा सुनने के बाद उन्हें हिंदी का अभियान अभी करना है, और हिंदी पढ़ेंगी वो आपकी, और हनुमान जी की कथा सुनेंगी। ताली बजाओ। जय श्री राम। हम भारत में बोलते थे कि अंग्रेजों को जिनको ललक है, इनको भाई इन पे कैमरा करो जरा। Put camera on me. ओके I have short question. या Short question. How we can chant const like Hanuman? हम हनुमान जी जैसे राम नाम कैसे हमेशा जप सकते हैं? श्वास के सुरति के अभ्यास से श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है, इसके बारे में सुरति हो जाए, जिसे ध्यान करना कहते हैं। श्वास जा रही है और आ रही है, ये गई और ये आई, उसी प्रकार राम जाते हुए बोले और श्वास को लेते हुए राम बोले, तो हनुमान जी के जैसे आप भजन में डूब सकते हैं। जय श्री राम। जय। अब अंग्रेजी में बोल दो, इन्हें समझ में आ जाए। मुझे समझने दो पहले, आपने क्या बोला? Okay. When you inhale and exhale, every time you breathe, Hanuman thinks of Lord Ram. Every breath in, every breath out, he chants the Lord Ram. So similarly, हनुमान जी के ऐसे समझाओ इन्हें सीधा सीधा। हनुमान जी के जैसा राम नाम जब करना है तो श्वास को छोड़ते समय और लेते समय राम राम बोलने की आदत डाल लो। every time you breathe, just chant the name of the Lord's Ram name. Bakhur Dhanyavad Guruji. बखुर Jai वेलकम टू यू इंडिया। Thank you. Jai Shri Ram. जय श्री राम। जय श्री राम। चलो कम से कम अपनी कथा अंग्रेज सुनकर हिंदी तो सीखना चाह रहे हैं। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम रोमा है। मैंने अभी आपके पास एक पर्ची भेजी है, उसमें मेरी एक बीमारी है जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया है। मेरी अर्जी पता नहीं लगी है या नहीं लगी है, आप उसको पढ़ लीजिए। हम पढ़ लेंगे बहन, माइक आप पे मत ठीक हो पढ़िएगा। गए। हाँ पढ़ लेंगे, आशीर्वाद, आप ठीक हो जाओ। हाँ माना, स्वस्थ हो जाओ। इनकी पर्ची को पढ़वा देना जी। हाँ निजी प्रश्न नहीं करेंगे, आध्यात्मिक प्रश्न ही केवल पूछेंगे। श्री राम बालाजी, जय श्री राम। जब आप सामूहिक अर्जी लगवाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं हुई है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन यादव। ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। अर्जी स्वीकार हुई या न हुई इसका पता लगेगा स्वप्न में। जिनकी अर्जी स्वीकार होगी उनको स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दें, समझना अर्जी स्वीकार हो गई है। जय श्री राम। चलो एक और माइक नहीं है क्या? दूसरा माइक कहाँ है? आप ले जाओ, उस तरफ चले जाओ। ओके। श्री जयराम। श्री जयराम। मैं मॉरिशस से हूँ। मॉरिशस। एक बात बोले, ऑस्ट्रेलिया की कथा बड़ी इंटरनेशनल कथा हुई है। फिजी, न्यूजीलैंड, कनाडा, आज 2 माताजी हमको यूएसए की मिली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया एंड इंडिया, और भूटान के भी, और फिलीपींस। गजब। अब बुंदेलखंड तो भारत में ही है भाई साहब, हम तो यही वाली बात करते हो, गजब की। चलो जी, हाँ आप बोलें। हाँ, मेरा सवाल आपसे है कि आप जब मॉरिशस में थे आपने देखा कि हर घर में एक छोटा सा मंदिर होता है बाहर, पवन पुत्र हनुमान जी की। हमारे बाकी घर में है, पर ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर काउंसिल अप्रूव नहीं करना चाहते कि मैं कुछ बाहर बनाऊं। बहुत सुंदर है, ताली बजाकर धन्यवाद। इन्होंने दरअसल ये बताया, हम मॉरिशस गए थे, उस बात को इन्होंने दोहराया। जब हमने वहां जाकर देखा तो मॉरिशस के हिंदुओं की एक पहचान है, हर घर के बाहर तुलसी का पौधा और हनुमान जी का मंदिर बना रखा है और झंडा लगा रखा है। तो आपने बहुत सुंदर संकल्प लिया। जितने लोग यहाँ कथा में बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के, इतने ही लोग अगर अपने घर के बाहर में हनुमान जी का मंदिर, एक लाल ध्वज और तुलसी का पौधा लगा दे तो आने वाली पीढ़ियां, जितनी भी भारत के हिंदू यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, सब ऐसा ही करेंगे। जोरदार ताली बजा करके इनको धन्यवाद दीजिए। चलिए उन दादाजी को माइक दे दीजिए, अब आप बोलें तब तक। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। कहते हैं जीवन मरण पहले से डिसाइडेड होता है, पर यह भी कहा जाता है कि अगर समय से पहले कोई चला जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। पर अगर भगवान डिसाइड करके भेजता है जाने का समय, तो समय से पहले कोई कैसे जा सकता है? और मेरा दूसरा सवाल, कहते हैं कि जब जाने वाला चला जाए तो रोते नहीं, क्योंकि वो नई यात्रा शुरू करता है और आपको उसे जाने देना चाहिए। पर जब कोई अचानक से आपके घर से चला जाए तो लोग आपको कहते हैं भूलो आगे बढ़ो, इसी का नाम जिंदगी है। आप नहीं भूल पाते हो। बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या नाम है बहन आपका? पूजा। इसको तर्क पर तो उतारना बहुत कसौटी की बात है, पर प्रश्न बहुत प्यारा है। एक होती मौत, एक होती अकाल मौत। एक मृत्यु होती है। मृत्यु एक अवस्था के बाद, अवस्था के साथ होती है। जब व्यक्ति की बहुत अवस्था हो जाती है, मृत्यु होती है, तो उसको मौत कहते हैं। लेकिन एक होती है साधनों के कारण, दैहिक कारण, दैविक कारण या भौतिकीय संसाधनों के कारण कोई ऐसी घटना घट जाती है कि शरीर छूट जाता है, उसको अकाल मौत कहते हैं। आपने एक प्रश्न का कोड किया कि ईश्वर भेजता है सबको, कि इसका ये फिक्स है। ये बात तो तय है कि फिक्स है। जैसे पेपर के 3 घंटे में पेपर देना फिक्स है, पर कोई बच्चा बहुत स्पीड में लिख करके बाहर निकल आए तो उसमें पेपर के घंटे को निश्चित करने वाली की गलती नहीं है।
क्योंकि उसने तो निश्चित कर रखा है। उसी प्रकार हम अगर लापरवाही करेंगे या कोई देवयोग बन गया या कोई रोग बन गया और उस कारण से अगर बहुत जल्दी आयु के पहले शरीर छूट गया, उसमें ईश्वर की गलती नहीं है। इसलिए तंग भी हमने शायद ये कोड बोला हो या ना बोला हो, हम 10 लाख की गाड़ी में डीजल की जगह केरोसिन नहीं डालते ताकि इंजन खराब ना हो जाए, पर करोड़ों की गाड़ी में हम जरूर गंदा भोजन गंदा खाना पीना डाल रहे हैं, ये ख्याल नहीं रख रहे हैं। यही इंसान की मूर्खता है। तो इसको अकाल मौत कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपने किया कि जो चला जाता है उसको भूल जाना चाहिए वरना उसको कष्ट पहुंचता, शायद ऐसे ही था। देखिए, संसार में सब कुछ भूला जा सकता है और भारत को और दुनिया को भूलने की बहुत बेहतरीन आदत है और भूल ही जाते हैं लोग। कुछ लोग हैं जो भूल करके भी भूल नहीं पाते हैं। और बात यह नहीं है कि आपके याद करने से वो वापस आएगा, पर लोग और शास्त्र ऐसा मत कहते हैं कि हम बार बार किसी को याद करें तो उसकी आत्मा आकर्षित होती है, अतृप्त रहती है, फिर वो पुनर्जन्म की यात्रा में बाधक हो जाता है, थोड़ा देरी से पुनर्जन्म होता है। इसलिए जीवन में आना जाना एक क्रम है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, सब कुछ छूटता है, तन का कपड़ा भी छूटता है, एक दिन तुम्हें भी छूटना है। इसलिए हमको ईश्वर की गति मान करके आगे बढ़ देना चाहिए, इस बात को ही मानना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम महाराज जी। मैंने अभी एक व्यक्ति से सुना कि फिजी वाले जो हैं यहाँ अपने घर पर झंडा नहीं फहराते और उनका हनुमान जी का मुहूर्त नहीं होता है बाहर। मैं कहता हूँ कि ये गलत है। उन्होंने जो देखा असली नहीं देखा। जितने फिजी वाले लोग हैं यहाँ पर, फिजी वाले हैं, उन्होंने सब अपने घर पर हनुमान जी का झंडा फहराया हुआ है और उनका सब कलश है। और जो बात है महाराज, धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता था। पहले हम इस प्रश्न को पूरा कर दें। आपने जवाब दिया है। उन माता जी ने ये कहा कि जैसे मॉरिशस में सभी लोग, सभी हिंदू अपने घर पर हनुमान जी का मंदिर और दरवाजे पर ध्वज लगाते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में करना चाहिए। उन्होंने फिजी नहीं कहा। ऐसे ही है? अरे फिजी मैं मानता हूँ। ऑस्ट्रेलिया बोला ना? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में फिजी डायरेक्ट नहीं कहा। तुम काहे को खुजली मचा रहे हो? नहीं महाराज, ये गलत है महाराज, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारे जो है यहाँ हिंदू इंडिया से है, फिजी से है। सुना ही नहीं माई बाप। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदू मॉरिशस वालों की तरह अगर मंदिर बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हमारे मॉरिशस में मंदिर सब घर के बाहर रखते हैं। ना उन्होंने इंडिया का, ना उन्होंने फिजी का, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस ही मात्र 2 कंट्रियों का नाम लिया। जो लगा रहे हैं उनको थैंक यू, जो नहीं लगा रहे हैं वो लगा ले गए। जय श्री राम गुरुजी। हाँ, जय श्री राम। गुरुजी, मेरी मम्मा भी पिछले साल यहाँ। आप एक ही घर से हैं ना? नहीं, मगर सवाल ही नहीं गिरा था, इसलिए मैं इनके पास आ गई। हाँ, सवाल बहुत धैर्यता के साथ बोलें। आप रोएंगी तो आपका प्रश्न नहीं हो पाएगा। मेरी मम्मा आई थी यहाँ पर, वो बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ 1 महीने के बाद ही वो यहाँ अचानक से चली गई। वो गुरुजी वो ठीक है, मेरे घर में गई है तो मुझे चैन नहीं आता, मेरे को समझ आता है। आपकी कौन थी वो? मम्मी। हाँ, बहन देखो, बात बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से ये कष्ट है कि माताजी का शरीर पूर्ण हुआ, इसमें कोई संदेह। पर इस घर में जाएं या उस घर में जाएंगी तो आपके ही घर से। जी। तो ये मन से आप दुख त्याग दो कि आपके घर से गई। कौन 2 घर तुम्हारे? उस घर से जाती है, इस घर से। शरीर का आना जाना लगा। देखो, बात हम ये कह सकते कि बात बोलने की अलग है पर समझने की बात अलग है। जब जिस पर बीतती है तो वो भूल जाता है, जैसे आप भूल गए। आपके भी पड़ोस में कोई खत्म हो जाए तो आप यही समझाओगे जो हम समझा रहे हैं कि भाई जाता रहता है, आने जाने का काम है, इस पे भैया आप रो मत, वो तो भगवान की इच्छा है, उस पर किसी का बस नहीं। पर यही ज्ञान देने वाले के घर में जब कोई मरता है तो फिर वो यह भूल जाता है। तो ये सिद्धांत है। इसलिए हम आपको ये बात बहुत तार्किक रूप से बोले कि जो गया है उसमें आप दोष अपना ना माने। क्या दो तुमने तुम्हारा नहीं उन्हें, तो फिर काहे को अपना दोष बना करके बोझ लेकर जी रही हो? संसार में आना जाना लिखा ही है, आपको हमको जाना। पर गुरुजी, उनका जाने का कोई सबब तो होता है? जाने का वो बिल्कुल स्वस्थ थी, उनको उसका कारण के लिए दरबार में बैठना, ये विषय दरबार का है। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद। औरों को आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए हमारे दिया। सीताराम शास्त्री जी, मैं इधर आपके दाएं हाथ से। सीताराम शास्त्री जी। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम 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 करते हुए सिर्फ नहीं आ गया शास्त्री जी। हनुमान जी का नाम लेके वन उपन मन गिरगिरे माही तुमरे बल हम डरपत नहीं, इनका नाम ले लेके बहुत जगह गया। आपसे एक छोटा सा मार्गदर्शन लेना था शास्त्री जी। मार्गदर्शन यह था कि अध्यात्म के रास्ते में अपने अध्यात्म के ऊपर ध्यान दूं, अपने अध्यात्म के ऊपर ध्यान दूं, या जग कल्याण, पुरुषार्थ या परोपकार पे ध्यान दूं, या सनातन के प्रचार पे ध्यान दूं? इसमें से सबसे पहले किस में ध्यान दूं? पहले तो तुम अपने आप पे ध्यान दो। तो अपने पुरुषार्थ पे ध्यान। मैंने उत्तर सुनो। पहले तुम अपने आप पे ध्यान दो, फिर पुरुषार्थ करके जो अर्थ निकले उसे परमार्थ में लगाओ। सो संसार पे ध्यान हो गया। अपने आप पे ध्यान करोगे तो जाग गए, मतलब प्रबुद्ध हो गए, मतलब चेतना संपन्न हो गए। तो पहले तुम अपने आप पे ध्यान दो, फिर पुरुषार्थ पे ध्यान दो, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कोई पूछता नहीं है। पुरुषार्थ पर ध्यान दोगे तो अर्थ मिलेगा, अर्थ को तुम परमार्थ में लगा दोगे तो जगत का कल्याण हो जाएगा। वेलकम टू यू। चलिए, इस तरफ का माइक भैया क्या है, लुढ़क रहा है क्या? राम राम गुरुजी। राम राम गुरुजी, आपके लिए कड़ी चावल लाया था। तुम्हें कड़ी चावल पूरी सिडनी में मिले? आपको अच्छे लगते हैं ना, इसलिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ले आओ बेटा, पहुंचा दो।
हाँ जी, जी बहना, जय बागेश्वर धाम की। जय। गुरु जी, मेरा वो सिर का दर्द बहुत 3 इयर्स एगो से है, तो डॉक्टर किसी ने कुछ पता नहीं लगाया, आपके मिलने के लिए मैं आया हूँ। 2 दिन हुआ मैं आप कहाँ से आया हो? एक्चुअली मेरा कंट्री तो भूटान है। भूटान से आया हो आप? यस यस प्लीज। और सिर का दर्द वाला अभी क्लिनिक खुला नहीं है हमारा। जो दरबार लगता है वो 3 साल से बहुत सफरिंग में हूँ। ठीक है, हम आपको भभूति देते हैं। अभी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी चल रही है, तो अभी सिर का दर्द तो भभूति हम दे रहे हैं, और वो क्लिनिक अभी खुला नहीं है दरबार वाला। बागेश्वर धाम आप आइए, और भभूति से आराम लग जाएगा। हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद। थैंक यू सो। लेके जाती है मंदिर में, तो भगवान सच्ची में कहाँ है और कहाँ मिल सकते हैं? वाह, ताली बजाओ जोरदार। क्या नाम है तुम्हारा? परी। हाँ, अब तुम्हारी माँ कितनी विचित्र है? क्या? तुम्हारी माँ कितनी विचित्र है, कहती मन में है, ले जाती मंदिर। बहुत ही है ना? हाँ, देखो गड़बड़ हो गई। उत्तर सुनिए, भगवान मन में ही है, पर मन में कैसा है ये देखने के लिए मंदिर बनाया गया है। अब आंखें बंद करोगे तो अंधेरा दिखाई देगा, हाँ या ना? अब अंधेरे में भगवान को कैसे देखोगे? तो उजाला चाहिए। उजाले चाहिए तो भगवान कैसा है ये पता भी तो चाहिए। सिडनी में हमारा मित्र रहता है, पर कहां रहता है उसके लिए पता तो चाहिए, और कैसा है पता ना हो तो कैसा है ये पता तो लग जाए। तो मंदिर जाकर ये पता लग जाता है कि भगवान लगभग ऐसा है, और वही पे मन में खोज लिया जाता है तो प्राप्त हो जाता है।